करेंगे सबसे पहले खबर प्रयागराज से, जहां पर ड्रोन से क्राउड मैनेजमेंट सीखने के लिए उज्जैन की टीम महाकुंभ पहुंची है। जहां पर प्रबंधन देखने प्रयागराज पहुंची है उज्जैन की टीम। सिंहस्थ में आपको बता दें, उज्जैन सिंहस्थ का भी आयोजन किया जाएगा, जहां पर उज्जैन सिंहस्थ में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वक्त की खास और अहम जानकारी, जैसे कि महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में इस वक्त हो रहा है और उसी की तर्ज पर अब उज्जैन सिंहस्थ की भी तैयारी जोरों पर है। ड्रोन से क्राउड मैनेजमेंट सीखने के लिए उज्जैन की टीम महाकुंभ पहुंची है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रयागराज के महाकुंभ की, जहां पर करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब इसी की तर्ज पर उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने, उन्होंने तैयारियों के लिए निर्देश दे दिए हैं और अब टीम जो कि प्रयागराज पहुंची है और प्रयागराज पहुंचकर इसका अध्ययन कर रही है और उसी की तर्ज पर सिंहस्थ उज्जैन का भी आयोजन किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ इस विषय पर धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से अब ड्रोन क्राउड मैनेजमेंट सीखने के लिए उज्जैन की टीम प्रयागराज पहुंची है, सिंहस्थ उज्जैन का जो आयोजन होना है, सर क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और ये आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक जारी रहेगा। और जिस तरीके से प्रयागराज में एक बड़ा आयोजन चल रहा है महाकुंभ, जो कि 44,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इतना बड़ा इसमें एक अस्थायी शहर को बसाया गया है और यहाँ पर सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसके अनुसार उनका अनुमान है कि 40 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो जिस हिसाब से लोगों की एक आस्था उमड़ रही है इस प्रयागराज के महाकुंभ में और जिस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं उसको भी खूब सराहा जा रहा है। तो ऐसे में 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है और ये कुंभ भी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन है और इसकी तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं। तो प्रयागराज में जिस तरीके से ड्रोन के जरिए क्राउड मैनेजमेंट को देखा जा रहा है और एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको सीखने के लिए उज्जैन की जो टीम है वो प्रयागराज पहुंची हुई है। वहां के जो कलेक्टर हैं नीरज सिंह, वो भी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने संबंधित अधिकारी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों, चाहे वहां पे जो ड्रोन के माध्यम से जो क्राउड मैनेजमेंट करने वाले जो स्टार्टअप हैं, जो टीमें लगी हैं, उनसे बात की, उनसे सारी चीजें सीखा और उन्होंने ये भी कहा है कि 2028 में इन अनुभवों को वहां पर उपयोग किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है और अभी तक अगर देखा जाए तो 2 बड़े स्नान पर्व कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें कोई किसी भी तरह की कोई ना तो लोगों के बीच में धक्का मुक्की हुई ना हो। जिस तरीके से पूरी तरीके अगर देखा जाए तो इतना बड़ा आयोजन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और लोग इस व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। वहां पर जिस तरीके का एआई का इस्तेमाल किया गया है, बारकोड का इस्तेमाल किया गया है, वहां पे श्रद्धालुओं के लिए क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से की गई है। तो इसी तरह की व्यवस्था 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ में होनी है और इसके लिए एक अनुमान लगाया गया है कि सिंहस्थ महाकुंभ में तकरीबन 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो ये भी एक बड़ी संख्या है और देखा जाए उज्जैन में जिस तरीके का एक उतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है जिस तरह प्रयागराज के पास मौजूद है,
तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में अगर कम क्षेत्रफल में अगर ज्यादा लोग आएंगे तो ऐसे में वहां पर क्राउड मैनेजमेंट की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में यहाँ का जो उज्जैन के सिंहस्थ के लिए जो टीम लगाई गई है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो वो क्राउड मैनेजमेंट और एआई टूल का उपयोग कह सकते हैं कि उसको नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एक ही नदी है, छिप्रा में ही श्रद्धालु स्नान करेंगे, जबकि प्रयागराज में ऐसा नहीं है। वहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है और काफी बड़ा क्षेत्रफल है। तो ऐसे में इस क्षेत्रफल में देखा जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक एरिया मिल जाता है और जिस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट को करना बहुत ही आसान है। और इसी वजह से वहाँ पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखा जाए तो अभी जो प्रशासन का अनुमान है कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक स्नान करके लौट चुके हैं। तो अभी एक बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता है। और जो 29 तारीख को दूसरा एक बड़ा स्नान है, उसमें प्रशासन ने अनुमान लगाया है प्रयागराज में कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तो ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसी तरह का इंतजाम भी उज्जैन सिंहस्थ में करना होगा। जी सर, निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बता दें इस वक्त की खास और अहम जानकारी, जहां पर ड्रोन से क्राउड मैनेजमेंट सीखने के लिए उज्जैन की टीम प्रयागराज पहुंची है। टीम जो कि महाकुंभ का प्रबंधन देखने पहुंची है। आपको बता दें कि सिंहस्थ जो उज्जैन में आयोजित होना है 2028 में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और अन्य तमाम देश भर के श्रद्धालु यहां पर उमड़ेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे, और जिसके लिए एक लंबी चौड़ी तैयारी सरकार अभी से करना जिसने शुरू कर दिया है। और महाकुंभ से और अधिक सीखने के लिए प्रयागराज की टीम मैनेजमेंट देखने के लिए मध्य प्रदेश की टीम भी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है।